नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं मेरे चैनल पर हमेशा एक ही बात कहता आया हूँ कि ये कलियुग के अंत समय पर एक दिव्य महापुरुष आएंगे, जिनके द्वारा ये जगत उद्धार होगा। आने वाले महाप्रलय के मुख से ये जगत सुरक्षित रहेगा और भक्त सुजन भी उनके दर्शन पाकर, उनके अंग संग पाकर सब मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। सभी सुजन भक्त आत्माओं को वो मोक्ष प्रदान करेंगे। जितने भी देवी देवता दैवी शक्ति ये धरती पर हैं, ये तीनों लोगों पर हैं, सभी को वो मुक्ति दे देंगे। ऐसे महाशक्तिशाली होकर वो आएंगे, क्योंकि स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान, जिनसे ये सारे जगत ब्रह्मांड सृष्टि हुआ है, जिनसे सभी दैवी शक्ति देवी देवता सब सृष्टि हुए हैं, सब उन्हीं के स्वरूप को देखकर मुक्ति पा जाएंगे। जहां से वो सब सृष्टि हुए थे, उन्हीं के शरीर पर लीन हो जाएंगे। वो स्वयं भगवान सुजन भक्त आत्माओं के लिए अमृतमय है, तो दुष्ट दुर्जन म्लेच्छ आत्माओं के लिए वो हड़ाहड़ विष सम है। इसलिए उड़ीसा की भविष्यवाणिका ग्रंथों पर लिखा गया है कि अंतिम लीला समय पर प्रकृत बीज को कलेक्शन करेंगे स्वयं भगवान, और ये कलेक्शन एकमात्र गुरु ही कर सकते हैं। इसलिए वो गुरु अवतार लेकर आएंगे। वो दिव्य महापुरुष श्री गुरु स्वरूप कहलाएंगे धरती पर। हम सब जानते हैं, वेद शास्त्र पुराण पर वर्णित है कि भगवान ब्रह्म स्वरूपमय है और वो ये त्रिपुर के प्रति कण कण में व्याप्त है, सर्व स्थान पर वो उपस्थित है। मगर जब वो महापुरुष आएंगे, तब वो महापुरुष खुद ही ब्रह्ममय हो जाएंगे, स्वयं ब्रह्म हो जाएंगे और ब्रह्म की तरह सर्वव्याप्त हो जाएंगे। इसलिए वो गुरु सचराचर पर व्याप्त होंगे। जो जहां पर उन्हें सच्चे मन से पुकारेगा, वो तत्क्षणात उनके अंग संग पाएगा, उनके उपस्थिति को अनुभव करेगा। ऐसे व्याप्त होंगे वो महापुरुष। और जो भगवान ब्रह्ममय होकर सचराचर पर व्याप्त थे, वो दिव्य महापुरुष के अंदर छुप जाएंगे। वो महापुरुष के अंदर, वो केवल वो महापुरुष के अंदर रहेंगे। वो महापुरुष जो दिव्य मानव शरीर को वहन करे होंगे, वही मानव शरीर के अंदर स्वयं भगवान रहेंगे। वो महापुरुष का भी शून्य शरीर है, जो शून्य शरीर ब्रह्ममय होकर सर्वव्याप्त है। वो महापुरुष के शून्य शरीर पर श्री भगवान का दिव्य शून्य शरीर रहा होगा। ऐसे श्री भगवान का उपस्थिति होगा इस संसार पर। भगवान इस धरती पर, इस ब्रह्मांड पर रहे होंगे, फिर भी न होने की तरह होंगे। वो महापुरुष के शरीर के अंदर रहे होंगे। इसलिए एक बात लिखा गया है कि वो महापुरुष ही महाशून्य पुर है, और भगवान धरती पर आकर भी अपने ही महाशून्यपुर पर रहे होंगे। ये महातत्वपूर्ण, महाप्रेममय महा अवतार है। श्री भगवान वो महापुरुष के अंदर छुप जाएंगे। ये जो मैंने बात आज अभी आपके सामने उपस्थापन किया हूँ, ये मैं वैसा अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। पहले मैं आपको सुना चुका हूँ कि वो महापुरुष के शरीर पर ये जगत का जीवन प्राण स्वयं भगवान छुप जाएंगे। और अभी मैं सुनाने आपको जा रहा हूं कि वो महापुरुष जहां नहीं होंगे, वहां पर भगवान का स्थिति नहीं होगा।
अर्थात वो महापुरुष जहाँ होंगे वहां पर ही भगवान रहे होंगे। ये बात संत हरिदास जी ने अपने भावनावर पुस्तक के 6ठ अध्याय पर लिखे हैं। यहाँ पर लिखे हैं कि मुझे सही ठाकुर शरण रही जय वृत्य भाववर अच्युत दास व्यत्र के हरिया को कदाचिते नहीं पार। ये बात संत हरिदास जी ने कह रहे हैं कि मैं वही स्थान को शरण जाकर रहा हूँ। वो स्थान स्वयं जय वृत्य भाव बर है। वो ही अच्युत दास हैं जिनके व्यतीत हरिया अर्थात हरि श्री कृष्ण श्री नारायण उनका भी स्थान कहीं पर भी नहीं है। वो अच्युत दास उद्दीप्य महापुरुष, उनके व्यतिरेक श्री नारायण भगवान इस धरती से उद्धार नहीं हो पाएंगे, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उनका स्थिति भी नहीं है। अच्युत दास व्यत्र के हरिया को कदाचिते नहीं पार। हरिया अर्थात हरि नारायण ये पार नहीं हो पाएंगे। अच्युत दास कौन है ये बार बार मैंने समझाया हूँ। अच्युत और अच्युतानंद भविष्य मालिका को जो लिखे हैं वो अच्युतानंद संत अच्युतानंद थे। अच्युत ये स्वयं देवता श्री जगन्नाथ महाप्रभु के अंग जात अंश स्वरूप देवता है। अच्युतानंद का नाम पहले अगणी था। अपने साधन बल पर अपने भाव भक्ति पर वो अपने शरीर पर अच्युत देवता को प्राप्त करी थी, इसीलिए उनका नाम अच्युतानंद हुआ। अच्युत को लेकर जो आनंद हुए हैं वही अच्युतानंद है। उन्हीं के गर्भ पर उन्हीं के शरीर पर जो अच्युत देवता 600 साल पहले आकर ये सभी भविष्य मालिकाओं का रचना करे थे, वही अच्युत देवता कलियुग के अंत समय पर स्वयं नरदेही होंगे। वो ही श्री भगवान का दास कहलाएंगे। महाप्रेममय महासाधना करके वो ब्रह्मदेही श्री गुरु स्वरूप कहलाएंगे इस धरती पर। वो अच्युत दास रूप में रहेंगे, इसलिए उन्हें यहाँ पर अच्युत दास कहा गया है। उन्हीं के शरीर पर ही लीला होगा, भगवान का आगमन होगा। वो ही लीलांग पुरुष कहलाएंगे, वो ही श्री गुरु कहलाएंगे, वो ही इस जगत का उद्धार कारक उद्धार करता है। वही अच्युत देवता ही श्री विष्णु श्री नारायण अंश होंगे और ब्रह्म नारायण के साथ जोग होने के बाद वो ही ब्रह्म नारायण कहलाएंगी और अनंत शक्ति को प्राप्त करने के बाद वो अनंत नारायण कहलाएंगे। इसलिए उन्हें कहा गया है कि सत्य अच्युत अनंत हो तुम भी, आप ही सत्य में अच्युत अनंत हो। वही अच्युत देवता को अगर नारायण धारण नहीं कर पाएंगे तो नारायण खुद इस धरती से उद्धार नहीं हो पाएंगे, अपने भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्युत दास को त्याग करके नारायण खुद उद्धार नहीं हो पाएंगे। उनके व्यतिरेक नारायण का भी सुगति नहीं है। और उसके बाद लिख रहे हैं, मो दुख काहाकू कहिबई केते सबू तो श्रीहरि जान। अच्युत दास कहूथिले शुणिछु मो बिनु नाही प्रमाण। वो महापुरुष अच्युत दास कहते हैं कि मैं जो दुख को वहन किया हूँ, मेरे दुख को समझने के लिए इस संसार पर एकमात्र श्रीहरि के बिना अन्य कोई भी नहीं है। वो महापुरुष के दुख को समझने के लिए एकमात्र श्रीहरि ही सामर्थ्य है। वो ही जानते हैं प्रकृति में मेरा दुख क्या है, उनके अलावा और कोई भी नहीं जानता। और अच्युत दास खुद ये बात कहे हैं कि उनके बिनु उनके व्यतीत भगवान कल्कि भगवान या स्वयं भगवान या श्रीहरि जो भी आप उन्हें कहते हो वो प्रमाणित नहीं हो पाएंगे धरती पर। लीलांग होगा तो लीलानायक लीलामय पुरुष
लीला कर पाएंगे, भक्तजनों के सामने अपने आप को प्रमाणित कर पाएंगे। तो वो महापुरुष के बिना भगवान कैसे अपने आप को प्रमाणित करेंगे? वो तो निराकार स्वरूप है। कोई पात्र के बिना जैसे जल आकार नहीं ले पाता, उसी तरह वो देही मानव स्वरूप के बिना स्वयं भगवान देह धारण नहीं कर पाएंगे इस धरती पर। और वो देही मानव स्वयं अच्युत है, अच्युतानंद महापुरुष नहीं, अच्युत है वो। बार बार ये बात को समझें, वो अच्युत है और भगवान के पास दास रूप में रहे होंगे, इसलिए वो अच्युत दास है। वही अच्युत दास के बिना वो प्रमाणित नहीं हो पाएंगे। और कहते हैं अच्युत दास मुहि जहि नाही ठाब काही नाही मो बिना काही रहिब, तेणु करी मते आगे करिथांती जेणे गले वासुदेव। वो अच्युत दास, वो दिव्य महापुरुष कहते हैं कि मैं जहां पर नहीं हूं वहां पर भगवान का स्थिति अब नहीं रहेगा, क्योंकि मैं ही खुद पात्र हूं। पात्र नहीं है तो भगवान भी नहीं है। ऐसे महाप्रेम पर स्वयं भगवान वो महापुरुष के शरीर पर लीन गए हैं। इस तरह से लीन गए हैं कि जहां पर वो महापुरुष नहीं होंगे वहां पर भगवान भी नहीं होंगे। एक बिंदु भी उनका सत्ता नहीं रहेगा। जहां पर वो अच्युत दास नहीं है वहां पर भगवान का स्थिति भी नहीं है। उनके बिना अर्थात अच्युत दास के बिना श्री भगवान और कहीं पर भी रह नहीं पाएंगे। तेणु करी मते आगे करिथांती, इसीलिए ही स्वयं भगवान वो दिव्य महापुरुष अच्युत देही को आगे करके रखे हैं और खुद उनके साथ उनके पीछे रहे हैं, उनके पास सेवक सदृश रहे। गुरु को आगे किया गया है। जितने भी भक्त आएंगे सब उन्हीं को ही पूजा करेंगे, आराधना करेंगे। उन्हीं को पूजा करने से ही सभी भक्त जन मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। वो अच्युत दास महापुरुष के शरण न जाकर अगर भगवान के साथ हम डायरेक्ट संपर्क रखने की कोशिश करेंगे तो भगवान कहे हैं कि मैं उसे बीच समुद्र को ले जाकर वहीं पर उसका सिर हस्त छेद कर दूंगा, ऐसा अवस्था उसका मैं कर दूंगा। भयंकर दंड विधान करेंगे। एकमात्र वो महापुरुष ही सभी के लिए शरण पदक है, जिनके चरण पर शरण जाने से ही, एकमात्र उन्हीं को भजन करने से ही, उन्हीं को ध्यान करने से ही सारे ब्रह्मांड के भक्त जन उद्धार होंगे। जो उनके शरण नहीं गया वो जम के हस्त ही मरेगा। ये सुनिश्चित अखंड सत्य होगा। स्थावर जंगम कीट पतंगादि चारि खानी बोली जहा, जही अच्युत आगुवाणी होइब तही थिबे चौबाहा। वही बात जो मैंने अभी समझाया आपको कि स्थावर जंगम कीट पतंग चार खानी, जहां पर अच्युत देवता रहे होंगे वहीं पर ही चौबाहा स्वयं भगवान रहेंगे। उनके उपस्थिति के बिना इस धरती पर भगवान का सत्ता नहीं रहेगा। कहिले अच्युत आहे सुज्ञ संथ निर क्षीर से मु दुई, चतुर्दश पुर अशेष संसार ता मो बिनु नाही केही। और स्वयं अच्युत दास कहते हैं कि हे सुज्ञ संत जन, ये समझ लो, ये जान लो कि दूध और पानी ये दोनों मैं ही हूँ। अर्थात वो महापुरुष कहते हैं कि मैं ही वो महापुरुष हूँ और मैं ही स्वयं निराकार भगवान हूँ। मैं दोनों हूँ। भगवान को पाकर उनके साथ एक एकाकार एक स्वरूप होने के बाद मैं ही दोनों हूँ। और ये पूरे चतुर्दश पूरा ब्रह्मांड पर मेरे और भगवान के अलावा
द्वितीय और कोई भी नहीं है, और हम दोनों तो महाप्रेम पर एक हो चुके हैं, एक हो चुके हैं, और वही एक स्वरूप होकर सारे ब्रह्मांड पर व्याप्त होकर रहे। तुम्भे या न जान नाना वृत्ते भण महिमा को गुण चिंती मोह महिमा तुम्भे सर्वे जे अट भणिले दिन अच्युत। मगर आप सब ये बात को न जानकर केवल महिमा को सुनकर नाना प्रकार के बातों में महिमा को वर्णन कर रहे हो। मगर अच्युति कहते हैं मेरे महिमा, मेरे सब कुछ वही महापुरुष ही है, उनके अलावा और कोई कुछ ही नहीं है। ऐसे वो दिव्य महापुरुष के व्यतीत और कोई भी इस संसार पर, ये तीनों ब्रह्मांड पर नहीं रहेंगे। एक ही ईश्वर, एक ही नाता, एक ही धागे पर ये ब्रह्मांड रहेगा। वो दिव्य महापुरुष और श्री भगवान का पूर्ण संपूर्ण महाप्रेममय एक एकाकार स्वरूप के साथ। और ये हिंदू सनातन धर्म पर जितने भी देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता, महादेवी महादेवता तत्सहित जितने भी बड़े बड़े गुरु आज तक भारत वर्ष पर पूजा पा रहे हैं, उनके महिमा इस धरती पर है। सब श्री जगन्नाथ महाप्रभु देही भगवान के शरीर पर सब लीन जाएंगे, मोक्ष प्राप्त हो जाएंगे, और एक ही भगवान को, एक ही देही भगवान को इस धरती पर, इस चतुर्दश पूरा ब्रह्मांड पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान स्थापन करेंगे। वो ही पूजा पाएंगे ये पूरे ब्रह्मांड पर। उनके व्यतिरेक और कोई भी नहीं रहेगा। जो भक्त सुजन जन उन्हीं के आश्रित होंगे, उन्हीं को ही जाप करेंगे, भजन करेंगे, वो सब अति सहज में भगवान के श्री पाद पर लीन होंगे, मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। आज तक संसार पर मुक्ति मोक्ष का मार्ग सहज नहीं था, ईश्वर प्राप्ति पथ सहज नहीं था। जो भी ये पथ पर गया वो महा दुख महा कष्ट पर दिन बिताते थे। उनका जीवन बहुत ही कष्टमय हो जाता था आध्यात्मिक पथ पर जाने के लिए। इसलिए बहुत सारे साधु संत जन घर द्वार छोड़कर भी चले गए हैं, जंगल पर रहे हैं, एकांत जीवन बिताए हैं, फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए थे। मगर ये धरती पर सहज सरल होगा, शून्य परीक्षा अधिक नहीं रहेगा, और श्री गुरु के कृपा से सभी को सहजशील पथ में श्री भगवान प्राप्त होंगे, मुक्ति मोक्ष प्राप्त होंगे। एकमात्र इस संसार पर मुक्ति पथ भक्ति जोग रहेगा, बाकी सभी आध्यात्मिक तंत्र मंत्र युक्त पथ, विषयारस पूर्ण पथ सब कुछ बंद हो जाएगा। जब वो महापुरुष इस धरती पर प्रकट होंगे, जब उन्हीं के द्वारा ही ये धरती आकाश ब्रह्मांड शासित होगा, तब ये दिव्य महासुख भक्त आत्माओं के लिए स्रोत की तरह आएगा, दिखाई देगा। ये संत अच्युतानंद दास जी ने अपने चाई फूल भविष्य मालिका पुस्तक पर लिखे हैं कि भक्तों के लिए सुख स्रोत की तरह आ रहा है। तो ऐसे एक ही दिव्य महापुरुष धरती पर पदार्पण करेंगे, जिनके साथ ही श्री भगवान रहेंगे। जहां पर वो दिव्य श्री गुरु अच्युत दास नहीं है, वहां पर भगवान का स्थिति भी नहीं होगा। ये नया शास्त्र है। ये केवल वो दिव्य महापुरुष के महाप्रेम पर श्री भगवान इस धरती पर करेंगे। और जब तक ये धरती पर जीव सत्ता रहेगा, तब तक धर्म का क्षय नहीं होगा। इसलिए ये युग अमर युग कहलाएगा। ना ये सत्य युग है, ना सत्य के क्षय के बाद त्रेता द्वापर आएगा।
ये श्री सत्य युग है, श्री गुरु के द्वारा स्थापित अमर युग कहलाएगा। इसका क्षय नहीं होगा, ना ही ये अवतार के बाद अन्य कोई अवतार इस धरती पर आएंगे। ये धरती जब तक जीव सत्ता को धारण करते हुए रहेगा, इस धरती पर जो भी जीवात्मा रहेंगे वो सब श्री गुरु जाप करते होंगे, भगवान के लिए अपने हृदय को उज्जीवित करके रखे होंगे। ऐसे महायुग आ रहा है। तो आप कहोगे कि आप फिर से अपने मन से कुछ बता दिए, तो इसको वर्णन करते हुए कुछ बातें मैंने बताया हूँ, और ये सभी भी भविष्यवाणी का ग्रंथों पर लिखा गया है। एक ही शब्द मेरे मन से नहीं, आपको मैं ये क्लियर कर देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।